वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए आप सर्कुलर मोशन का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जो प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है नीट में, उसी को डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, टू पार्टिकल हैविंग मास कैपिटल एम एंड स्मॉल एम। दो पार्टिकल है, दोनों का मास अलग अलग है। पार्टिकल 1 एंड पार्टिकल 2 हम नेम मेंशन कर दिए। एक का मास कैपिटल एम है, दूसरा का मास स्मॉल एम है। एक का रेडियस कैपिटल आर है, दूसरा का है स्मॉल आर। मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ हैविंग रेडियस, हाँ एम मास जिस पार्टिकल का है उसका रेडियस वो किस रेडियस में घूम रहा है, कैपिटल आर रेडियस पे। जिसका मास स्मॉल एम है वो पार्टिकल स्मॉल आर रेडियस पे घूम रहा है। ओके क्लियर है। तो कह रहा है देयर एंड इफ देयर टाइम पीरियड आर ऑल्सो सेम, दोनों का टाइम पीरियड क्या है, सेम है। इसका भी टाइम पीरियड टी है, इसका भी टाइम पीरियड क्या है, टी है। यानी कैपिटल एम मास जिस पार्टिकल का है वो आर कैपिटल आर रेडियस पे घूम रहा है, इसका टाइम पीरियड कितना है, कैपिटल टी है। स्मॉल एम जिस बॉडी का मास है, वो जिस पार्टिकल का मास है वो स्मॉल आर रेडियस पे घूम रहा है, इसका भी टाइम पीरियड टी ही है। दोनों का टाइम पीरियड सेम है। तो कह रहा है कि देन द रेशियो ऑफ देयर एंगुलर वेलोसिटी, दोनों के एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो पूछ रहा है। यानी इसका एंगुलर वेलोसिटी मान लेते हैं ओमेगा 1, इसका ओमेगा 2। नहीं दिया हुआ तो मानना पड़ेगा, सेम तो दिया हुआ नहीं है तो मानना पड़ेगा। मान लिया ओमेगा 1 और ओमेगा 2 है। अब देखिए क्या इसको कैसे क्या कर रहा है, इन दोनों का रेशियो कह रहा है। ओमेगा 1/ओमेगा 2 क्या होगा ये कह रहा है आपको फाइंड आउट करने के लिए। पहले ये लिख लिए गिवन। ओके अब हम देखेंगे क्या, देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले जब आप क्लास में डिस्कशन कर रहे थे तो आप लोग को हम बताए थे एक चीज, क्या बताए थे, क्या कभी भी टाइम पीरियड और ओमेगा में एक रिलेशन होता है। ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2π/t होता है, याद है ये बताए थे। बताए क्या होंगे, t इज इक्वल टू 2π/ओमेगा बताए होंगे, बताए थे, याद है t इज इक्वल टू 2π/ओमेगा। देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t होगा। ओके क्लियर है, यहां तक डन है। तो अब देखिए क्या है, सॉल्यूशन कर रहे हैं। अब अगर ओमेगा 1 आप निकालेंगे तो 2π क्या लिखेंगे, t1, 2π/t1। तो ये क्या है 2π, इसका भी t है। टाइम पीरियड पहला पार्टिकल का भी कितना है, t है। दूसरा का भी क्या लेते हैं, ओमेगा 2 इज इक्वल टू 2π/t2। इसमें भी कितना है 2π, इसका भी टाइम पीरियड t है। अब दोनों का जैसे रेशियो निकालेंगे ओमेगा 1/ओमेगा 2 तो 2π/t अपॉन 2π/t, तो दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो हो जाएगा 1। ओके क्लियर है। तो इसका आंसर कितना आया, 1। दोनों ओमेगा 1/ओमेगा 2 का रेशियो कितना आया, 1 आया। तो ये कौन सा ऑप्शन सी मैच कर रहा है। ओके ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन रहता है। देखिए सेकंड क्वेश्चन का अब हम लोग डिस्कशन करेंगे, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले। देखिए इसमें कुछ भी नहीं समझना था, बस इतना जानना था क्या, दो पार्टिकल है, दोनों का मास अलग अलग है। एक का मास कैपिटल एम है, दूसरा का मास स्मॉल एम है। एक जो ट्रैवल कर रहा है, एक जो सर्कल पे चल रहा है उसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर, दूसरा जो चल रहा है उसका स्मॉल आर रेडियस पे चल रहा है। दोनों का टाइम पीरियड सेम दे दिया है और एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो पूछ रहा है। तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला ये पढ़े थे हम लोग, क्लास में बताए थे, t इज इक्वल टू 2π/ओमेगा होता है। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2π/t। तो ओमेगा 1 निकालेंगे तो 2π/t1, t1 भी कितना है, t है, और t2 भी t है। दोनों का रेशियो लिए तो कितना निकल के आया, 1 आया। ओके क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब सेकंड क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं, ये फॉर्मूला सब है, जो फॉर्मूला है ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप लिख भी सकते हैं। ओके अब देखिए क्या सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, एक बार तब तक आप क्वेश्चन रीड करिए, ठीक है, क्वेश्चन रीड कीजिए। देखिए मैक्सिमम स्टूडेंट क्या होता है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाने बैठता है तो क्वेश्चन थोड़ा लंबा रहता है, ठीक है। जैसे लंबा क्वेश्चन देखा तो डर जाता है पहले, तो आप पहले क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस लिखा हुआ है लैंग्वेज के फॉर्म में, ठीक है। पहले आप पढ़िए क्वेश्चन को। क्या कर रहा है, एक पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्किल। एक पार्टिकल है जो एक सर्किल के अलोंग मूव कर रहा है, उसका रेडियस कितना दिया है, पार्टिकल जिस सर्किल पे मूव कर रहा है उसका रेडियस दिया हुआ है। जो दिया हुआ है पहले वो लिख लीजिए। सॉल्यूशन है सेकंड का ये सॉल्यूशन है, सेकंड का सॉल्यूशन है। अब देखिए क्या सेकंड का सॉल्यूशन है, क्या कर रहा है, इसका रेडियस दिया है। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्किल ऑफ रेडियस 20/π। इसका रेडियस कितना दिया है, 20/π दिया हुआ है, ये दिया है रेडियस, ये मीटर में दिया है। ओके क्लियर है। आगे क्या कर रहा है, विद अ कांस्टेंट टेंजेंशियल एस्केलेशन। पार्टिकल जो इतना रेडियस पे घूम रहा है, टेंजेंशियल एस्केलेशन कितना है, कांस्टेंट है, लिखा हुआ है विद कांस्टेंट टेंजेंशियल एस्केलेशन। मतलब क्या, टेंजेंशियल एस्केलेशन क्या है, कांस्टेंट है। एटी क्या है, एटी क्या है, कांस्टेंट है। एटी क्या है, कांस्टेंट है। जो कह रहा है पहले वो लिखते जाइए, बाद में बन जाएगा क्वेश्चन। इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 80 मीटर पर सेकेंड एट द एंड ऑफ सेकेंड रिवोल्यूशन। कह रहा है पार्टिकल जो मूव कर रहा है इतना रेडियस पे, इसका फर्स्ट रिवोल्यूशन इतना हुआ, सेकेंड रिवोल्यूशन यहां पे हुआ। तो सेकेंड रिवोल्यूशन के एंड में, जैसे मान लो यहां से चला था, एक बार यहां पे पहुंचा था, एक रिवोल्यूशन हुआ, दूसरा बार पहुंचा तो दूसरा रिवोल्यूशन हुआ। तो दूसरा रिवोल्यूशन के अंत में पार्टिकल का जो है वेलोसिटी दिया हुआ है, पार्टिकल का देखिए सेकेंड रिवोल्यूशन के अंत में पार्टिकल का कितना है, 80 मीटर पर सेकेंड से कर रहा है। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट द एंड ऑफ सेकेंड रिवोल्यूशन कितना है, 80 मीटर पर सेकेंड। 80 मीटर पर सेकेंड याद रखना है। ये वेलोसिटी जो है शुरू का नहीं है, जब पार्टिकल 2 रिवोल्यूशन पूरा करता है उसके एंड में है। यानी एक रिवोल्यूशन पूरा किया, ए पे आया, फिर दूसरा रिवोल्यूशन पूरा किया तो सेकंड रिवोल्यूशन हो गया। सेकंड रिवोल्यूशन के एंड में पार्टिकल कितना वेलोसिटी से चल रहा है, 80 मीटर पर सेकंड से। ओके क्लियर है,
ये लिख दिए वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 80 मीटर पर सेकेंड एट द एंड ऑफ सेकेंड रेवोल्यूशन आफ्टर द मोशन हैज बिगन। जब मोशन स्टार्ट होगा उसके सेकेंड रेवोल्यूशन बाद पार्टिकल का स्पीड इतना है, ठीक है। जैसे ए से चला एक रेवोल्यूशन, दूसरा रेवोल्यूशन, उसके बाद दूसरा रेवोल्यूशन जब पूरा हुआ तब उसका स्पीड कितना, वेलोसिटी कितना, 80 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। अब क्या कह रहा है, द टेंजेंशियल एस्केलेशन इज, कह रहा है टेंजेंशियल एस्केलेशन क्या होगा, ये कांस्टेंट जो है टेंजेंशियल एस्केलेशन ये क्या होगा। तो AT इज इक्वल टू होता है, आप जानते हैं, सिंस AT इज इक्वल टू होता है R इंटू अल्फा या अल्फा इंटू R, ऐसे लिख सकते हैं, R इंटू अल्फा। ये पढ़ाए थे, सिंस AT इज इक्वल टू R इंटू अल्फा होता है, ये जानते हैं आप, ठीक है। तो R होता है, R तो दिया हुआ है, अब अल्फा निकालना है। अल्फा कैसे निकालेंगे आप, अल्फा कैसे निकालेंगे, अल्फा निकालना पड़ेगा। तो अल्फा निकालने के लिए देखिए एक चीज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पार्टिकल जब चलेगा तो कभी भी जब चलना स्टार्ट किया होगा तो इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल एंगुलर वेलोसिटी हुआ होगा 0। कितना रहा होगा, 0। अब देखिए फाइन, एक रिलेशन पढ़े हैं आप, बहुत अच्छा सा रिलेशन है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, हम बताए थे जब एस्केलेशन कांस्टेंट हो, ये बताए थे क्या, जब सर्कुलर मोशन में बताए थे जब एस्केलेशन कांस्टेंट होता है तो 4 या 5 रिलेशन लिखाए थे जो 3 इंपॉर्टेंट था। 3 क्या क्या था इंपॉर्टेंट था, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, ये था पहला। दूसरा क्या था, ओमेगा का स्क्वायर यानी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू टी, सॉरी ये थीटा था, क्या था, ये थीटा था। कैसे याद रहता है, देखिए ये हमको भी याद नहीं है, याद कैसे हम रखे हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस AT होता है, यहां से याद किए हैं, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS होता है, 2AS होता है। ये पढ़े थे किस में, ये पढ़े थे लीनियर में। अब एंगुलर में शेप चेंज कर देंगे, s इज इक्वल टू होता था UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये याद है, ये याद होगा। इसी पे हम पुट कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ ए की जगह अल्फा लिखेंगे और टी का स्क्वायर लिखेंगे। ये 3 रिलेशन पढ़ाए थे जब एस्केलेशन कांस्टेंट होता। यहाँ एस्केलेशन कांस्टेंट है, लिख दिया एस्केलेशन कांस्टेंट, आप लिखे हैं एस्केलेशन कांस्टेंट है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा, यही होता है कि नहीं। अच्छा ये बताइए, ओमेगा नॉट तो क्या है, 0 है, ओके क्लियर है। अल्फा हमको निकालना है, थीटा हमको पता रहना चाहिए। अच्छा थीटा बताइए, तो सेकेंड रिवोल्यूशन के अंत में, आफ्टर सेकेंड रिवोल्यूशन, आफ्टर सेकेंड रिवोल्यूशन थीटा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2 पाई इंटू 2। चूंकि एक रेवोल्यूशन याद है, थीटा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लिखाए थे 2n इंटू पाई या 2 पाई इंटू n, याद है, ये लिखाए होंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, 2 पाई इंटू n, याद है। तो एक रिवोल्यूशन में 2 पाई, 2 रिवोल्यूशन में 4 पाई, तो 2 रिवोल्यूशन में कितना हो जाएगा, 4 पाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 पाई। अब कुछ नहीं करना है, इसमें पुट कर दीजिए आप, ये समझ में आ रहा है। इस साइड को मिटाएंगे, यहाँ का मिटा देंगे हम, यहाँ का देखिए, यहाँ का मिटाएंगे, हालांकि यहाँ तक दिख रहा होगा आई थिंक। चलिए इसमें पुट करते हैं तो ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट 0 है, 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा, थीटा की जगह कितना लिखेंगे, 4 पाई, ओके क्लियर है। अब देखिए क्या करेंगे, जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू अल्फा 8 अल्फा, कितना हो जाएगा, 8 अल्फा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 अल्फा हुआ। कितना अल्फा हुआ, 8 अल्फा हुआ। यहाँ से हम लोग ये निकाल लिए, अच्छा सॉरी, हाँ सही है, ये 8 अल्फा हो गया। 8 अल्फा के बाद हम लोग देखते हैं ये ओमेगा स्क्वायर आया, किसका वैल्यू आया, ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आया है। अब देखिए ये 80 निकालने के लिए करेंगे क्या, 80 हमको कह रहा निकालने के लिए, तो 80 निकालने के लिए R इंटू अल्फा होता है, तो अल्फा हमको चाहिए, तो अल्फा कैसे निकालेंगे, अल्फा ओमेगा निकल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। ओमेगा कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पे देखना है, v इज इक्वल टू, एक पढ़े थे ओमेगा इंटू R, ये भी पढ़े हैं आप। तो यहाँ से अगर मानेंगे, अगर आपको निकालना है ओमेगा आफ्टर सेकेंड रेवोल्यूशन, ओमेगा निकालना है तो v बाय क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। v कितना है बोलिए, v कितना है, देखिए जब यहां बढ़े तो देखिए अल्फा निकालने के लिए ओमेगा आपको चाहिए, ओमेगा आप निकाले कहीं नहीं है, तो ओमेगा निकालने के लिए एक वेलोसिटी दिया है, एंड ऑफ सेकेंड रेवोल्यूशन, तो यहां से आप निकाल लेंगे। 80 है और R कितना दिया हुआ है, देखिए 20 बाय पाई। जब इसको करेंगे कैलकुलेशन तो 4 पाई निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, ये पाई ऊपर में जाएगा, 4 पाई निकल के आएगा। 4 पाई निकल के आएगा तो आप देखिए यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 4 पाई का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 8 अल्फा, 8 पाई इंटू अल्फा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिस हो गया था, 2 4 जा 8 होगा इंटू पाई इंटू अल्फा। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पे
8 पाई इंटू अल्फा। यहाँ से हम बढ़ते हैं, यहाँ से लेकर के हम कहाँ बढ़ते हैं, यहाँ से थोड़ा सा हम ऊपर लेके आ जाते हैं यहाँ पे। तो ये बताइए यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 16 पाई स्क्वायर बाय 8 पाई। जब ये कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 2 पाई। किसके बराबर हो जाएगा, 2 पाई। 2 पाई के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। 2 पाई हमको निकल गया, अल्फा कितना निकल गया, अल्फा निकला है, अल्फा इज इक्वल टू 2 पाई। 2 पाई निकला है। अब आराम से निकल जाएगा। यहाँ से 80 का वैल्यू पुट कीजिए, आर की जगह कितना रखेंगे, आर कितना है, रेडियस कितना दिया हुआ देखिए, रेडियस गिवन लिखे हुए 20 ओपन पाई, और अल्फा की जगह पुट करेंगे कितना, 2 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 20 2 जा 40। आंसर कितना है, 40 है। ओके, क्लियर है। देखिए एक बार देखते हैं, फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन में। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, सुंदर क्वेश्चन था। देखिए क्या है, आर इज इक्वल टू दिया है, क्या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। इसमें थोड़ा सा क्या लगा है, टाइम लगा है। देखिए ना, चूंकि 2-3 स्टेप में बना हुआ है। रेडियस दे दिया था, टेंजेंशियल एक्सप्रेशन आपको चाहिए था, लेकिन लिख दिया है कांस्टेंट है। एक्सप्रेशन क्या है, टेंजेंशियल कांस्टेंट है। ओके, तो हम क्या निकालेंगे, सेकेंड रिवोल्यूशन के अंत में आपका स्पीड दे दिया, आफ्टर इंड ऑफ सेकेंड रेवोल्यूशन स्पीड कितना, वेलोसिटी कितना है, 80 है। तो अब वेलोसिटी से आप क्या निकाल लेंगे, आप ओमेगा निकालेंगे। ये क्या है, लीनियर वेलोसिटी। यहां से ओमेगा जैसे निकालेंगे तो ओमेगा इज इक्वल टू होता है v बाय आर। तो v की जगह 80 पुट करके r की जगह पुट करके ये निकल गया ओमेगा। अब यहां समझिए आप, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू थीटा होता है। अब देखिए आफ्टर सेकेंड रेवोल्यूशन, 2 रेवोल्यूशन में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, एक रेवोल्यूशन में 2 पाई, तो 2 रेवोल्यूशन में 4 पाई। तो क्या थीटा की जगह 4 पाई पुट कर दिए, तो यहां से सारा चीज पुट करने के बाद अल्फा की जगह अल्फा के वैल्यू पुट कर दिए, सॉरी अल्फा के ओमेगा की जगह ओमेगा का वैल्यू पुट कर दिया, तो अल्फा आपसे निकल गया। देखिए ना, एक ही अल्फा बचा अननोन, क्योंकि ओमेगा भी आपको पता हो गया आफ्टर एंड ऑफ सेकंड रेवोल्यूशन। ये सेकंड रेवोल्यूशन के अंत में क्यों है, क्योंकि वेलोसिटी जो दिया था ये आप सेकंड रेवोल्यूशन के अंत में वेलोसिटी 80 था। 80 जो था ये सेकंड रेवोल्यूशन के अंत में था, 80 मीटर पर सेकंड। तो ये जो ओमेगा निकला है ये अंत में सेकंड क्या निकला, सेकंड रेवोल्यूशन के अंत में निकला है कितना, 4 पाई। तो यहां से सारा चीज करने के बाद इस ओमेगा की जगह पुट किए तो अल्फा निकल गया, अल्फा निकला 2 पाई। अब यहां से सिंपल क्वेश्चन है, 80 इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा, और यहां से पुट किए तो निकल गया कितना, 40 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। चूंकि एंगुलर डिस्प्ले ये क्या, अच्छा रेडियन में क्या होगा, रेडियन में तो नहीं होगा, ये एंगुलर अल्फा वगैरह तो नहीं है, 80 है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना हो जाएगा, कैसे पता चला, देखिए यहाँ रेडियन तो कैंसिल हो गया, ये आर था मीटर में, आर था क्या, मीटर में। ओके, क्लियर है, यहां तक डन है। रेडियन बाय सेकेंड होता है ना, रेडियन बाय सेकेंड स्क्वायर होता है। देखिए अल्फा की जगह पुट करिए, देखिए जैसे यहाँ से यूनिट देखिए, 80 इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा होता है, आर इंटू अल्फा। रेडियस को मीटर पर सेकंड में लिखेंगे, मीटर में लिखेंगे आप, किस में लिखेंगे, रेडियस को मीटर में लिखेंगे, और ये अल्फा को लिखेंगे रेडियन बाय सेकंड स्क्वायर, रेडियन बाय सेकंड स्क्वायर। अब देखिए मीटर बाय सेकंड स्क्वायर, क्योंकि रेडियन कैंसिल हो गया, तो मीटर बाय सेकंड स्क्वायर आंसर बना है। ओके, क्लियर है, यहां तक डन है। आगे हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन बहुत ईजी है, थोड़ा सा क्या था, सेकंड क्वेश्चन में जान था, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, थर्ड नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए ऐसे ही, चूंकि एक लाइन में बनने वाला क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप देखिए, तब तक रीड कीजिए क्वेश्चन को रीड कीजिए और ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, ठीक है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, अगर आपको पता होगा फॉर्मूला एवरेज क्या पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, आकार रन्स एट कांस्टेंट स्पीड से रन कर रहा है सर्कुलर ट्रैक पे, जिसका रेडियस कितना है 100 मीटर। जो पहले दिया वैसे लिखते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करने का यही तरीका है, जो दिया है उसको लिखिए, रेडियस कितना दिया है 100 मीटर, जो दिया है पढ़ते जाइए लिखते जाइए डाटा, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है और इसका रेडियस कितना है 100 मीटर, ट्रैकिंग 62.8 सेकेंड लिखा है, फॉर कितना सेकंड के लिए, टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 68.2 सेकेंड के लिए ट्रैक पे चल रहा है। ओके, फॉर एवरी सर्कुलर लैप, ओके, मतलब क्या, एक सर्कुलर जो है एक साइकिल पूरा कर रहा है, एवरी सर्कुलर लूप का मतलब क्या होता है, एक कंप्लीट साइकिल, क्या होता है, एक कंप्लीट साइकिल। ओके, क्लियर है। द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, क्या पूछ रहा है, देखिए क्या दिया हुआ है, इस सर्कुलर ट्रैक का क्या दे दिया, रेडियस दिया है और टाइम दे दिया है, क्या दिया है, टाइम दे दिया है, कितना टाइम तक ये चलता है, तो 68.2 सेकेंड तक ये चल रहा है, रेडियस और टाइम दिया हुआ है। आपका पूछ रहा है क्या, एवरेज वेलोसिटी, इसको लिख देते हैं ऐसे, एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है,
तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये होता है पता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ये पता है कि नहीं, टोटल टाइम होता है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट एक साइकिल में बोलिए तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? एक चक्कर में पूरा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? एक चक्कर में होगा, जहां से चले थे वहीं पे आ गए तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जीरो। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जीरो। भले ही टाइम कितना है 68.2 सेकेंड, इसका कितना आ गया? जीरो आ जाएगा। कितना आ जाएगा? जीरो। तो यहां से देखिए ऑप्शन से अगर दिमाग लगाएंगे तो ऑप्शन में ही मिल जाएगा। पहले कह रहा है एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी कितना आएगा? जीरो। पहला ऑप्शन में जीरो मैच कर रहा है, इसमें भी मैच कर रहा है, तो ठीक है, दो ऑप्शन मैच कर रहा है, बाकी ये सब तो गलत हो जाएगा। ये सब क्यों गलत हो गया? एवरेज वेलोसिटी कह रहा था एक साइकिल में डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना होगा, एक चक्कर में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जहां से चला था वहीं पे आ गया तो डिस्प्लेसमेंट हुआ जीरो। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, टाइम भले ही 68.2 सेकंड लिया है, लेकिन क्या हो जाएगा? एवरेज वेलोसिटी क्या आ जाएगा? जीरो। क्योंकि टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो है, टाइम कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ता है। अब एवरेज स्पीड के लिए सर होता है क्या? टोटल डिस्टेंस, टोटल, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बताइए कितना होगा? टोटल डिस्टेंस में कितना होगा? एक साइकिल में 2πr चलता है, सरकमफेरेंस के बराबर 2πr। टोटल टाइम कितना है? 68.2 सेकेंड। तो 2πr की जगह कितना है बोलिए? 100 है, बाय 68.2 सेकेंड। जब इसको करेंगे आप, इसको कंप्लीट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो ये 200 पाई आएगा। पाई का वैल्यू मान लेते 3.14 रखते हैं, बाय 68.2। जब इसका करेंगे तो सीधा देखिए क्या होगा, अप्रोक्स में ये वैल्यू कितना आ जाएगा? 628 बाय 68.2। अब देखिए जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 10, और लगभग इससे कैंसिल कर सकते हैं आप। हालांकि ये क्या लिए, पाई का वैल्यू ये डेसिमल मतलब 10 के अप्रोक्स होगा। किसके अप्रोक्स होगा? जीरो तो नहीं होगा। देखिए दिमाग से लगाएंगे तो ये पहला तो जीरो नहीं होना चाहिए। एवरेज कहेगा, एवरेज स्पीड तो जीरो कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां कुछ ना कुछ डाटा आया, यहां दो ही ऑप्शन में से मैच करेगा कोई ना कोई, तो ये ऑप्शन मैच कर देंगे आप। क्लियर है? देखिए ना, इसमें जीरो तो कभी नहीं हो सकता है, डिस्टेंस यहां पे एवरेज स्पीड कभी जीरो हो सकता है? नहीं होगा। तो इन दोनों ऑप्शन ही बाकी था, इन दोनों ऑप्शन में कौन सा आंसर होगा? ये लगभग 10 के अप्रोक्स होगा। ओके।